जय हिंद साथियों। तो आज लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 एसएससी जीडी के लिए। इस प्रैक्टिस सेट में जितना भी पीवाई की क्वेश्चन यानी कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही इसमें 25 का 25 कराया जाएगा और 25 क्वेश्चन पूरा है और इसमें 25 क्वेश्चन ओनली जीके है। तो आप अपना देखिए कि हम कितना सही मार पाते हैं। तो 25 क्वेश्चन यानी कि 26 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डायरेक्ट ये सेट से लिया गया है क्वेश्चन। तो चलिए आज अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते रहते हैं डिफेंस से रिलेटेड। तो चलिए आज अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। पहला है आर्थिक संरक्षण, महिला संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 नंबर का आर्थिक संरक्षण आरक्षण। आर्थिक आरक्षण 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। अगर बात करें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इस क्लास में यही खास बात होगा कि जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो उसका एक क्वेश्चन का 3-4 क्वेश्चन बता दिया जाएगा अलग से। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। 27 क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। पहला है नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग, पूरा पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है तो कहा जाता है पूरा पाषाण काल यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 27 का हो जाएगा डी, पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगर बात करें तो जो प्रागैतिहासिक काल क्या कहा जाता है यानी कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं तो वैसा काल जिसकी घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कितने भागों में तो 3 भागों में। पहला हो जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाता है पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल और पहिए का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और दूसरा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो वही बोल रहे हैं कि पूरा पाषाण काल में ये अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है, आग और पहिए का आविष्कार किया गया था। दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया। पहला है 1656, 1678, 1658, 1662। तो 28 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 1656 में भारत आया था। कितना में 1656 यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1656 में भारत आया था। अगर बात करें तो बर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था तो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। बर्नियर चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। क्या क्या था तो चिकित्सक था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक एवं इतिहासकार था। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन को सही से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है राजकोषीय नीति के रूप में हर कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। तो पहला है सुलभ मुद्रा। क्या है पहला ऑप्शन है सुलभ मुद्रा,
दूसरा है संकुचनकारी, विस्तारवादी, दुर्लभ मुद्रा। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विस्तारवादी। क्या हो जाएगा? विस्तारवादी। अगर बात करें तो राजकोषीय नीति सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो मछली के समूह को कहा जाता है। तो मछली के समूह को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड, बस, सेना, स्कूल। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्कूल, यानी कि मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर इसके बारे में और बात करें तो मछली मत्स्य वर्ग का जीव है। क्या? तो मछली मत्स्य वर्ग का जीव है। मछली में हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। कितने होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ वाले होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? नमक सत्याग्रह, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। तो नमक सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? पहला ऑप्शन है 350 मील, दूसरा है 400 मील, तीसरा है 241 मील, चौथा है 123 मील। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 241 मील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 साथियों के साथ महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा किए थे। कब किए थे? तो 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक 241 मील। 241 मील बोलने का मतलब है कि 385 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिनों में पूरा कर लिया था। अगर पूछा जाए कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने कितने दिन लगाए थे पूरा करने के लिए, तो 24 दिन लगाए थे। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। तो 32 नंबर क्वेश्चन में चलने से पहले 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर की। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? तो पहला है केरल, महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। खो खो का रन एंड टच खेल महाराष्ट्र राज्य से शुरू हुआ। अगर बात करें तो खो खो खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कितने? तो 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं एक टीम में। अगला चलते हैं। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? बादशाह अकबर थे वो बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाए थे? तो पहला है 1534, 1502, 1526, 1601। तो जो बादशाह अकबर थे वो बुलंद दरवाज़ा 1601 ईस्वी में बनाए थे। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा को कब बनाया था? तो 1601 ईस्वी में बनाए थे। अगर इसकी और बात करें तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किए थे। 1572 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किए थे अकबर ने। और बात करें तो अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? तो 1601 में। अगला है चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, फर्स्ट ऑप्शन है, फुटबॉल, टेबल टेनिस, तो रग्बी।
तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टेबल टेनिस, यानी कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस। अगर बात करें तो क्रिकेट किसका है राष्ट्रीय खेल, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अगर बात करें तो फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है, तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अगर और बात करें तो रग्बी, रग्बी किसका राष्ट्रीय खेल है, तो न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका एवं मेडागास्कर का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। अगला बात करें यानी कि चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अंडे की जर्दी में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। अंडे की जर्दी में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। फर्स्ट है विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12। अगर बात करें तो विटामिन B12 को कोबालामीज रोग होता है कहा जाता है, राइबोकोबालामीज कहा जाता है विटामिन B12 को। अगर बात करें तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग भी होता है, विटामिन B12 के कमी से एनीमिया रोग भी होता है। 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे। तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा CAN नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति। चलते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। पहला है 11 दिसंबर, 13 जनवरी, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो पहला हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ए, यानी कि 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को माना जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह रोग मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो 39 का क्वेश्चन चलते हैं। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया। तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1954 में। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया, तो 1954 में। 40 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। सीसा भौतिकी का किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बल। अगर बल की थोड़ा और गहराई में बात करें तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, यानी कि बल एक सदिश राशि है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का CGS मात्रक डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है और 1 डायन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन होता है। 41 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता ने निम्न में से किस संस्थान का निर्माण किया। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है। निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है। पहला है क्षय रोग, दमा रोग, स्ट्रोक रोग, मधुमेह रोग। तो क्षय रोग छूत की बीमारी है, क्षय रोग है तो वो छूत की बीमारी है। अगर बात करें तो क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है। तापेदिक रोग माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। ये सब फैलता कैसे है। तो यह रोग थूक, खांसी, छींक, रोगी से संपर्क अथवा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से फैलता है।
क्षय रोग से बचाव हेतु बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का टीका लगाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला है गीता पीरामल, बी है शोभा डे, सी है रस्किन बॉन्ड, सुधा मूर्ति। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। कौन हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। अगर चलते हैं इसका 43 नंबर में, तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, तो जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है? तो पहला है मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय। तो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय, यानी कि जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है? तो वो हो जाएगा 44 का डी, यानी कि मेघालय। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन बोलता है 45 नंबर, FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम के भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा 45 का सी, यानी कि बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या कहा जाता है? तो बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में क्या होता है? तो बफर स्टॉक में भविष्य के लिए अनाजों का संग्रह किया जाता है, इसीलिए FCI का निर्माण किया गया था। अगर FCI का निर्माण कब किया गया था? तो FCI की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो पहला है सफीक, मेकॉन, वोल्गा, जाम्बजी। तो वो हो जाएगा वोल्गा, यानी कि 46 का बी, यानी कि वोल्गा नदी। अगर बात करें तो वोल्गा नदी वांदे की पहाड़ी से निकलती है। किसके? तो वांदे की पहाड़ी से निकलती है वोल्गा नदी। अगला चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस पहला ऑप्शन है 5 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त, 2 जून। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किससे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? जो कि अभी चेंज हो गया है, मोदी जी चेंज कर दिए हैं। एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है मेघा पाटकर, अन्ना हजारे, गोपाल कृष्ण गांधी, कैलाश सत्यार्थी। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी, यानी कि जो राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार सद्भावना 2018 से सम्मानित किया गया था वो है गोपाल कृष्ण गांधी। 49 नंबर क्वेश्चन बोलता है लोकप्रिय कृष्णबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो कृष्णबी नृत्य है वो गोवा राज्य से संबंधित है। वो है गोवा राज्य से संबंधित है, गोवा राज्य से संबंधित है। इस नृत्य के बारे में एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में यहाँ ये टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो जो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड, आयरलैंड। तो आज अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।